यहाँ अगर दर्जनों हत्या होगी प्रतिदिन तो भी मंगल राज कहेंगे। जंगल राज तो उनको दिखता है जनता का राज में। बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। अपराधी का कहर आम आदमी पर टूट रहा है। कानून का राज मर चुका है। और जो व्यक्ति आरोप लगाया उससे वो कोई वास्ता नहीं है, न जान न पहचान, न कभी बात न चित। तो मिथ्या आरोप किसी के कहने पर अगर कोई लगा रहा है तो शासन का काम है दूध का दूध और पानी का पानी करना। पूरा तंत्र विपक्ष को घेरना, साजिश रचना, यही एक काम बच गया है। तो अपराधी के लिए बना हुआ कानून है ना जी। अब कानून उसका काम करेगा। उनके बाबूजी का राज है क्या है? कानून बनाना, कानून के अंदर में एक नियम है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ते ही जारी है और कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले जो विपक्ष है वो नीट जांच की मांग करवाते हैं और जब सीबीआई टीम वहां पहुंचती है तो सीबीआई टीम पर ही आक्रमण हो जाता है। ऐसे में एक बात सामने आ रही है कि आखिरकार कौन लेगी इस आपराधिक घटनाएं की जिम्मेदारी। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, क्या लगता है बिहार में आपराधिक घटनाएं सचमुच बढ़ रही है, कौन लेगी इसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो शासन की है ना जी। बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। अपराधी का कहर आम आदमी पर टूट रहा है। कानून का राज मर चुका है। अच्छे अधिकारी होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सरकार को अपने हाथ में ले लिया है। रिटायर अधिकारी सरकार चला रहे हैं। रिटायर लोग अपने हाथ में तंत्रों की जिम्मेदारी ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी से गाइड हो रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कानून का राज मरेगा। पूरा तंत्र विपक्ष को घेरना, साजिश रचना, यही एक काम बच गया है। कोई एक प्रमाण नहीं हो सकता है। बिहार के अंदर में जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेंगे क्या? लेनी चाहिए, शासन में है। पर जो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को मनोबल बढ़ा रही है, संरक्षण दे रही है, नीट हो, अपराध हो, अब तो पत्रकार ही बक्सा न जाए, लेकिन पत्रकार के कौन सुध लेगा? छोटा मोटा पत्रकार का सत्ता के इशारों पर काम करने वाले जो मीडिया प्रतिष्ठान कुछ सर्टेन हैं, वो थोड़ी है जो चिल्ला चिल्ला के जंगल राज बोलते थे तो मंगल राज बेचारा बता रहे हैं। यहाँ अगर दर्जनों हत्या होगी प्रतिदिन तो भी मंगल राज कहेंगे। जंगल राज तो उनको दिखता है जनता का राज में। आज आपका नाम आया है अपहरण और जान से मार देने के आरोप में, कितनी सच्चाई है इस बात में और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने एक लाइन में कहा कि पटना जिला के जिला परिषद से मेरे को क्या लेना देना। मैं नालंदा का आदमी, वहाँ से चुनाव लड़ता हूँ। हम कोई जिला परिषद के कैंडिडेट हैं क्या? हम कोई चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हमको क्या लेना देना? और जो व्यक्ति आरोप लगाया उससे वो कोई वास्ता नहीं है, न जान न पहचान, न कभी बात न चित। तो मिथ्या आरोप किसी के कहने पर अगर कोई लगा रहा है तो शासन का काम है दूध का दूध और पानी का पानी करना। लेकिन सर, आरोप तो लग रहे हैं ना, जान से मार देने की आरोप। क्या हम कह रहे हैं कि आपने झूठा बोल दिया? आरोप का कोई प्रमाण होना चाहिए ना, कोई एविडेंस होना चाहिए ना। जिसको कहा गया फ़ोन पर धमकी मिली, नंबर से धमकी मिली, बुला के मिला, कहाँ मिला, बताएगा ना। बिना साक्ष्य के मीडिया जो कुछ लोग तमाशा बना रहा है, तुमको पता नहीं है कि सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर कर रहा है। कुछ साक्ष्य होना चाहिए ना। ना कि हम तो करेंगे, मनहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, डिफेमेशन केस करेंगे, एकदम करेंगे। जो प्रतिष्ठा की हनन होगा, जब हमको वास्ता ही नहीं किसी से, उन लोगों से है, अब बावजूद उनके नाम हमारे नाम के साथ जोड़ा जाएगा, जबकि हमको पटना जिला के जिला परिषद की राजनीति से हमें क्या लेना देना? ना मैं, ना मेरा परिवार। कोई होता उम्मीदवार तब ने एक बात समझ में आती। न मैं हूँ, न मेरा परिवार है, न कोई हमको लेना है, न कोई देना है। तो फिर हमें उससे क्या लेना देना? उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से संबंध नहीं, उस व्यक्ति से लेना देना क्या भैया? आम राजनीतिक जीवन में लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का नाम ले रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है।
और जो व्यक्ति कर रहा है वो खुद ही पता कर लीजिए कि वो व्यक्ति से हमसे कोई मुलाकात भी है क्या। सर, अभी पीएचडी की ओर से 826 करोड़ का जो टेंडर पहले आरजेडी के साथ था, अब उसे रद्द कर दिया जितना इस राज्य का सर्टन मीडिया मूर्ख है, उतना ही मूर्ख लोग भी हैं। समय सीमा के अंदर जब कोई काम नहीं होता है, वर्क ऑर्डर नहीं होता है, काम नहीं होता, तो टेंडर ऐसे ही रद्द माना जाता है। पहले ही रद्द हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, 5 लाख का भी योजना की स्वीकृति नया नहीं हो पाया है। नंबर 3 कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस में कोई मतलब ही नहीं रहता है मंत्री का। तो जो लोग ये हवा दे रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, तथ्यों की जानकारी होना चाहिए ना। मंत्री के पास फाइल जाता है टेंडर का। इतना हलकान लोग है ना, जैसा लोग मीडिया में चलाने वाला प्राइम टाइम चला रहे हैं, जानकारी के अभाव है। एक आखिरी सवाल होगा, नीरज कुमार बबलू ने साफ कह दिया है कि जितने भी आरजेडी के अपराधी हैं उन्हें देखते ही एनकाउंटर कर देना है। उससे बड़ा अपराधी कौन है? पहले उससे बड़ा कोई अपराधी है क्या? खुद जो बोल रहा है अपने ही अपराधी है। उनसे बड़े कोई अपराधी तो कर रहे कि जो बोल रहा है कि अपराधी को गोली मार देने की बात, तो अपराधी के लिए बना हुआ कानून है ना जी। अब कानून उसका काम करेगा। उनके बाबूजी का राज है क्या है? कानून बनाना, कानून के अंदर में एक नियम है ना। अपराधी मार रहा है रगद रगद के गोली, अपराधी को कहाँ मार रहा है गोली? भाजपा ही में तो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल पूछे, क्योंकि बिहार में वाकई जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ते ही जा रही हैं। कई ऐसे बातें भी सामने आती है जिसमें सीबीआई पे हमला हो जाता है, तो कभी जो रिपोर्टर्स होते हैं उन पे हमला हो जाता है, और भी कई ऐसे अपराध हैं जो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।